हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रूट टू डिफेंस। दिस इज शर्मिका और हमारा आज का टॉपिक है द सेल बायोलॉजी। ये टॉपिक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, इंक्लूडिंग एनडीए एंड एफकैट। तो पहले हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच में पाया जाता है, जिसका अप्रॉक्सीमेट साइज है 170 mm इंटू 130 mm। एमीबा जो है वो अपना फूड कैसे एक्वायर करता है? बाय एंडोसाइटोसिस। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट that move particles such as large molecules, part of cells or even whole cells into the cells। तो अगर हम इस वर्ड को तोड़ के देखें तो एंडो मतलब अंदर एंड साइटो मीन्स सेल। तो अगर कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। दिस इज आवर सेल। अगर हम बात करें टाइप्स की तो सेल जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स एंड यूकैरियोट सेल्स। तो प्रोकैरियोट सेल्स क्या होते हैं? जिनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या फिर कोई भी दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ना पाया जाए उसमें। इसमें ना तो साइटोप्लाज्म होता है, ना लाइसोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। एंड यूकैरियोट सेल्स क्या होते हैं? जिनका एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो। इसमें क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, मतलब कोई भी सेल बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा। तो जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है इसमें आप क्लियरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, एक में न्यूक्लियस डीएनए में नहीं है, एक में है। दोनों में राइबोसोम्स हैं। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अब ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सेल। कंपाउंड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, वो मेनली सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। इसका फंक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करना और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बाहरी इन्वेजन से, ठीक है। और हमारा आता है फिर उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दिस इज आवर सेल वॉल एंड दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड दैट फिल्स इन द सेल। जो भी सेल के अंदर फ्लूइड है वो क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। साइंटिस्ट इसको फ्लूइड फोटोप्लाज्म भी कहते हैं। और अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक राउंड बॉडी है जो कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाते हैं फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फ्रॉम राइबोसोमल आरएनए, जिनको हम आरएनए भी कहते हैं। So this is a cytoplasm. It is a thick jelly-like substance of the cell. Cell nucleus. Cell nucleus acts like a brain of the cell. तो जैसे हमारा दिमाग हमारी बॉडी के लिए काम करता है, वैसे ही सेल न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन है। ये क्या क्या कंट्रोल करता है? उसकी ईटिंग, उसकी मूवमेंट, उसका रिप्रोडक्शन। और सब सेल्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस हो। अब कंपोनेंट्स क्या हैं इस न्यूक्लियस के अंदर? एक न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है जो कि प्रोटीन और फैट का बना हुआ होता है। और इट इज़ कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? जब सेल जो होता है अपनी रेस्टिंग स्टेट में होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमैटिक नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियस प्रोटीन का बना हुआ होता है। Cell nucleus. So this is the diagram of the nucleus and it is responsible for the genetic information bearer of the cell. इसमें सारी genetic information होती है सेल की। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में एक ऑर्गेनिजम्स व्हाट दे आर। जो भी आज ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्रोमोसोम्स की वजह से ही हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, सेल को ग्रो करने में, थ्राइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं।
क्रोमोसोम्स आर नॉट ऑलवेज विजिबल, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दिखें, वो हमेशा अनकॉइल्ड और लूज चार्ज ऑफ क्रोमैटिन के अंदर में बैठे रहते हैं। क्रोमोसोम्स आर यूजुअली फाउंड इन पेयर्स, ये पेयर्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके पास प्रोबेबली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 23 पेयर्स, एंड पी में सिर्फ 12 होते हैं और डॉग में 78 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। The number of chromosomes is not related to the intelligence or complexity of the creature. Obviously, human में खाली 46 है और dogs में 78 है। ज़रूरी नहीं है कि जितने ज़्यादा क्रोमोसोम होगा उतने ज़्यादा ही ऑर्गेनिज्म इंटेलिजेंट हो, ठीक है। और प्रोकैरियोट में डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है in an area called the nucleoid. These are our chromosomes as we can see. Next is ribosomes. Ribosomes क्या होते हैं? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड दिस प्रोटीन इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे सेल के वेरियस पार्ट में भेजता है। हालांकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फैट्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, ठीक है। और इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड के। फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनका क्या फंक्शन है? प्रोटीन एंड फैट हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल, ये सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में मदद करते हैं। इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। These are ribosomes as we can see. Golgi apparatus. Golgi apparatus क्या है? It is an another packing organelle like endoplasmic reticulum. ये endoplasmic reticulum की तरह ही एक दूसरा पैकिंग ऑर्गेनेल है। ये क्या करते हैं? ये लाइजोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। सेल डाइजेशन मशीन्स जो होती हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अब लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज हेडेड लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो मेनली एनर्जी बनाता है ये। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी को रिलीज करता है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स हैं इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। उनके पास उनके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, इसलिए वो अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में और आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड हायर एनिमल्स में। दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया। They are the mighty ATP producers of the cell. Plastids, they are only present in plant cells. Plastids के भी टाइप होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर देता है फ्लावर्स और फ्रूट को। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है और वो स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स ये सेल्फ एप्लीकेटिंग होते हैं। इनके पास पावर होती है डिवाइड करने की, क्योंकि इनके पास डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स खुद के होते हैं। प्लास्टिड जो होता है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जहाँ से प्लांट की सारी फोटोसिंथेसिस होती है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है? इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट स्टफ इन विच मिनरल्स और शुगर, CO2 ऑर्गेनिक एसिड्स आर डिसॉल्व्ड। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जिसका मेन फंक्शन होता है जो फूड स्टफ को कलेक्ट करें, जिसमें मिनरल्स हों जैसे सॉल्ट, शुगर, CO2, ऑर्गेनिक एसिड्स घुल जाए, ठीक है। ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स क्या है? इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट स्टोर फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल डिवीजन, अब क्या है? अब सेल भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को एंड रिड्यूस थ्रू सेल डिवीजन। There are two methods of replication. First is mitosis and meiosis. तो दो methods हो गए सेल रेप्लिकेशन के, माइटोसिस और meiosis. माइटोसिस क्या होता है? डुप्लीकेट its DNA and two new cells have the same pieces and generic code. तो ये क्या करता है? डुप्लीकेट करता है DNA को और दो सेल्स बनाता है, डॉटर सेल्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। have the same pieces and generic code, जिनके सेम पीसेस और जेनेरिक कोड हो। They are 5 steps in the process. इस
प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं जिसको हम PMATI, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. यू शुड रिमेंबर द टर्म PMATI, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड इंटरफेज. अब मियोसिस. मियोसिस क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स. ठीक है, ये रिजल्ट करता है क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करता है. ठीक है, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमेशा हाफ हो जाता है. वी कैन सी द सेल डिवीजन बाय दिस डायग्राम. And that's how the cell replicates. सेंट्रियोल. सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये सेल डिवीजन के साथ ही कंसर्न होते हैं और ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है. डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो भी हायर कंसंट्रेशन का रीजन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में सब्सटेंस का फ्लो होगा. पानी भी जो होता है वो हमारे लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ही फॉलो करता है. एग्जाम्पल है जैसे CO2 और ऑक्सीजन जो होता है वो मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. एंड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. पानी के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. ऑस्मोसिस जो होता है एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो. अब 3 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. सो हाइपोटोनिक में क्या होता है? मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. मतलब पानी ज़्यादा आएगा, सेल के अंदर ज़्यादा आएगा. ठीक है, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. और सेल क्या होगा? वो फूल जाएगा. सपोज कर जैसे हमने रेजन्स हम रात को भिगोते हैं तो सुबह हम देखते हैं कि वो स्वेल अप हो गई. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक. एंड आइसोटोनिक, अमाउंट इज गोइंग इन सेम. तो सेल का साइज जो होगा वो सेम रहेगा. मतलब जितना हमारा फ्लूइड बाहर से सेल के बाहर से अंदर गया उतना ही सेल के अंदर आएगा. तो साइज जो होगा सेल का वो सेम रहेगा. नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जो हमारा ज़्यादा पानी है वो लीव करेगा सेल को, मतलब सेल के बाहर जाएगा पानी. तो इसमें क्या होगा? सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा. व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज. जब जो हमारा लिविंग प्लांट सेल है वो पानी लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस तो श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके सेल के कंटेंट्स में. इसको हम प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं. As we can see here, first one is hypotonic solution where the cell swells up. In the second diagram, it is isotonic, the cell size remains the same. And in the third one, it is hypertonic solution where this water is leaving the cell and the cell is shrinking. Now there are some key points to remember जो हमें याद रखने हैं. So nerve cell in animals is the longest cell. जो हमारा नर्व सेल है वो एनिमल्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है. स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज रेड ब्लड सेल. लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज फीमेल ओवम. द सिंगल लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज ऑफ एन ऑस्ट्रिच. द स्मॉलेस्ट सेल्स आर दोज ऑफ द म्यूकोप्लाज्मा. एवरी मिनट अबाउट 3 million cells in our body die. Sieve tube in plants and mature mammalian red blood cells do not have a nucleus. The red blood cell carries respiratory gases. Sieve cells in plant transport nutrients in plants. Lysosomes. The lysosomal enzymes of the sperm digest the limiting membrane of the ovum. The sperm is able to enter the ovum. Thank you for watching the video. If you like this video, please subscribe to our channel and comment down below for any questions and comments. Thank you.